अगर आपके ऊपर 302 का मुकदमा लिख गया और 302 में आप जेल में हैं, तो जेल से बाहर कैसे आएंगे, किन ग्राउंड्स के बेसिस पर आपको बेल मिलेगी। पहली चीज तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 302 का अपराध यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, सीधा सीधा क्लियर कट मर्डर है। आपने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया है। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, आपने 302 कर दिया यानी किसी की हत्या कर दी है। उस कंडीशन में सजा बड़ी भयंकर नेचर की होती है, आप सब जानते हैं, उसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बेल कैसे होगी, जिन लोगों ने एक्चुअल में वो ऑफेंस कारित किया है या नहीं किया, या किसी विकट परिस्थिति में उनसे अपराध हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उनको जमानत कैसे मिलेगी, वो जमानत पर बाहर कैसे आएंगे 302 जैसे जघन्य मामलों में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तकरीबन 14 ग्राउंड्स आपको बता रहा हूँ जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बेल पा सकते हैं 302 के मामले में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले अपॉइंटमेंट बुक कराएं, फिर आप कॉन्टैक्ट करें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने किस हथियार का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए लाठी डंडे का इस्तेमाल किया हुआ है, अचानक से ऑल ऑफ सडन आपने लाठी डंडे का इस्तेमाल कर लिया, ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ गई जहां पर लाठी डंडे से आपने वार कर दिया और एक वार में आदमी मर गया। ठीक है, वहां पर आपको बेल मिल सकती है। दूसरी चीज हो गई कि आपने अगर धारदार हथियार का प्रयोग किया हुआ है, अब मतलब आप प्री प्लान तरीके से गए थे किसी व्यक्ति को मारने के लिए, तो वहां पर आपको बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी लगभग कम हो सकती है। दूसरी चीज, घटना के समय आपके द्वारा किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। हथियार आपके पास घटना के समय अचानक से आ गए या पहले से आपने हथियार रखा हुआ था, यानी कि आपने कोई इस एक्ट को कारित करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, ऑल ऑफ सडन आपसे चीजें हो गई। उसके बाद अगर आप मान लीजिए प्रहार करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो शरीर के किन हिस्सों के ऊपर आपने प्रहार कर रखा हुआ, यानी कि वाइटल पार्ट पर आपने प्रहार किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर माथा है, सीना है, सर है, ठीक है, तो उस पर जो है जमानत आपको मिल सकती है। जर्नल पार्ट्स, ठीक है, माथा, सर, सीना पर जो है आपको जमानत नहीं मिलेगी अगर आपने हमला किया हुआ है तो। लेकिन अगर जर्नल पार्ट्स पर आपने हमला कर रखा हो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर, अलग अलग पार्ट्स पर अगर आपने हमला किया है, तो आपको जमानत मिल सकती है। और दूसरी चीज आपकी देखी जाएगी ग्रेविटी ऑफ इंजरी क्या है, यानी कि जो चोट आई है, चोट कितने गहरी हुई है, कि आपके जो है हमले की वजह से उस व्यक्ति को चोट कितनी ज्यादा आई है, मतलब प्रहार की गंभीरता को आपके देखा जाएगा। अब देखा जाएगा अगली चीज की झगड़ा क्या प्री प्लान था या अचानक से ये झगड़ा हो गया, ये घटना पूर्व नियोजित थी या अचानक से ये हो गई। अब दूसरी चीज हो गई कि कहीं दुश्मनी के नाते आपको फंसाने के लिए तो नहीं जो है ऐसा कोई कृत्य कर दिया गया, या आपकी पहले से कोई एनिमिटी चल रही थी, आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया, या जो है उकसाने पर कोई घटना कारित आपके द्वारा हो गई, जैसे नानावती वाला केस था। ठीक है, अब क्या आपने अपराध गुस्से में किया हुआ है और प्रहार कितनी क्रूरता से किया हुआ है, कि मतलब एक ही पार्ट पर आप चाकू घोंपे जा रहे लगातार बार बार मारे जा रहे, तो उस कंडीशन में भी आपको जमानत नहीं मिलने वाली है। और ये भी देखा जाएगा कि अगर आप जो है जमानत पाएंगे तो क्या आप फरार हो सकते हैं, ट्रायल नहीं फेस करेंगे, तो उस कंडीशन में भी आपकी जमानत को कोर्ट खारिज कर सकती है। और ये भी देखा जाएगा कि अगर आपको मान लीजिए फ्री कर दिया गया जमानत पर और आप आके फिर गवाहों को धमकी न दें, उनको फिर से जान से मारने का ना प्रयास करें। और कभी कभी जो होता है कि इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता कि आप जो है दूसरे व्यक्ति के परिवार के लोगों की हत्या कर देंगे, और कभी कभी आपको इस कारण से भी नहीं छोड़ा जाता है कि अगर आप जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए कोर्ट केवल विपक्षी की जान के बारे में नहीं सोचती, आपकी जान के बारे में भी सोचती है कि अगर आपको बेल पर रिलीज कर दिया गया तो विपक्षी आपको भी मरवा सकता है, इसलिए कोर्ट आपकी बेल खारिज कर सकती है। तो मैंने आपको ग्राउंड्स बता दिए किन ग्राउंड्स पर आपकी बेल हो सकती है या किन ग्राउंड्स के बेसिस पर आपकी कोर्ट में बेल खारिज हो सकती है 302 के मामले में। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है। ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दूसरी चीज़ और, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।